हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। जो ओपोनेंट मिले ये इंडोनेशिया के, इनका नाम है गैस 4213124। इनके अंक है 2372। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने मूव चल दिए हैं और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसके बाद वो कहाँ रख सकता है, आपको क्या लॉस हो सकता है। तो उन्होंने नाइट चला है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने ओपनिंग ट्रैप से ही आगे बढ़ूँगा और इंतज़ार है इनके मूव का। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B6 पोजीशन में रख लूँगा। और ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सारा अटैक मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो इन्होंने बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैं अगर नाइट उठाकर, नहीं नाइट नहीं रखना है। इस पॉन को उठाकर अगर मैं डी वाले को D6 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि मैं अपने B8 वाले नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बिशप को अगर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो फिर देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और सबसे सही जो मुझे रास्ता नज़र आ रहा है अटैक का, कहाँ चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने अटैक सोच लिया है और मैंने अटैक कर दिया है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने C7 वाले पॉन को डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इनके स्पॉन को मार देता हूँ। तो ये क्या करेंगे, कोई बात नहीं, स्पॉन को ही मारना है और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि ये अपने बिशप से मारेंगे, जैसे बिशप से मारेंगे मैं नहीं, इन्होंने बिशप से नहीं मारा, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल दो क्या, नहीं अभी नहीं। तो नाइट बाहर निकाल लूँ क्या, नहीं नाइट नहीं निकालना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। कौन सा मूव चलूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनका जो वाइट बिशप है उसको मैं ट्रैप करना चाहता हूँ, उसको आसानी से निकलने नहीं देना चाहता। और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा रूक मारा तो मैं उसको मार दूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो मैंने एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो क्या मुझे चेक देनी चाहिए, अगर मैं चेक दूंगा तो ये ओके, चेक दूंगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप से स्पॉन को मार देता हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो बढ़िया, तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो दूसरे नाइट को मैं बाहर निकालूंगा और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको मैं मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा E5 वाला पॉन मारा तो मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा। तो बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, मैं अपने नाइट से ही इसको मारूंगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो ओके, तो देखिए मेरा क्वीन यहाँ पर है, मैंने डायरेक्ट उसको मार दिया है। तो इन्होंने अपना एक लॉस कर लिया है और एक नाइट गवा दिया है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मूव पर। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है, लेकिन अब मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, मैं अपना रूक, ओह एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा। चेक तो नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही, रूक बाहर निकाल लेता हूँ और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
मैंने रुक डायरेक्ट मरवा दिया है। यस, ये अपने बिशप से मेरा रुक मार सकते हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो रुक मुझे मरवाना नहीं था, अब ये बिशप से डायरेक्ट मेरा रुक मार सकते हैं। तो क्या ये मेरा रुक मारेंगे? नहीं मारा इन्होंने। तो इन्होंने अगर नहीं मारा है तो मैं कौन सा मूव चलूँ? ये कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं। तो सबसे पहले अपने रुक को अगर मैं उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए, इन्हें जो इनका बिशप है E3 पोजीशन पे, उससे मेरा H6 वाला रुक मार देना चाहिए था, तो इन्होंने गलती तो की है। तो ये मुझे डायरेक्ट चेक देना चाहते हैं, लेकिन कहीं से चेक दे नहीं सकेंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ अभी। तो एक काम कर सकता हूँ, बढ़िया ऑप्शन जो है मेरे पास वो ये है कि मैं इनका ये नाइट मार देता हूँ। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूँ। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या एक चेक दे देनी चाहिए? नहीं, अभी चेक नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने क्वीन को मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। तो इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार रहेगा अब। तो मैच बढ़िया है। तो ये अपना क्वीन जिंदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और मैं इनका F, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बचाना पड़ेगा, तो F3 वाला पॉन मैंने मार दिया है। तो क्या अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर सामने रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे? ओ माय गॉड, देखिए वो समझ गए कुछ हो नहीं सकता और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चले और नॉर्मल मूव भी चले थे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही फीस। और जो चीज़ फ्री में मिला उससे ले लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चेस खेलने से ब्रांड डेवलपमेंट होता है। और मैं एक भारतीय चेस प्लेयर हूँ, तो एक ऐप भी है जिसका नाम है चेस ऑनलाइन चेकमेट। आप उस पर जाकर चेस खेलना सीख सकते हैं। और जो लोग चेस प्लेयर हैं उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि वो कितने पानी में हैं दूसरे लोगों के साथ खेल के। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।